आज के झनक के प्रोमो में बहुत ही इंस्टेंस और इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिले। प्रोमो की शुरुआत होती है कॉलेज के माहौल से, जहां फिर से झनक का एडमिशन और हॉस्टल इश्यूज को लेकर बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। अब झनक को एडमिशन नहीं मिला है और वहीं कॉलेज में राइट्स यानी दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। अब पुलिस क्राउड को कंट्रोल करने आती है। इसके बीच में ऋषि यहाँ पे उसकी एंट्री होती है, जो क्लियरली झनक को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके एंड ट्विस्ट तब आएगा जब ऋषि झनक से कहता है कि मैं चाहता हूँ हमारा रिश्ता स्ट्रांग रहे, लेकिन किसी का नुकसान करके या मैं ये नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पे इस बात से तो ये साफ क्लियर हो जाता है कि अब ऋषि एक मोरल डिलेमा में है। एक तरफ झनक का साथ और दूसरी तरफ इथिकल वैल्यूज। प्रोमो के एंड में जहाँ दिखाया गया कि झनक किसी खतरे में पड़ेगी और तभी एक लड़का वहाँ पे ऋषि का कोई नया कैरेक्टर उसे बचा लेता है। अब ऋषि का गुस्सा, झनक की बेबसी और कॉलेज के जो है यहाँ पे सारे लोग सभी मिलकर प्रोमो को डैमेज बना देते हैं। अब यहाँ पे शुरू होने वाला है झनक का फिर से फंसा हुआ ट्रैक। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, क्या ऋषि सच में झनक से दूर हो जाएगा? क्या यहाँ पे जो न्यू एंट्री हुई है झनक की जिंदगी में, क्या वो जिंदगी के उसके झनक की जिंदगी को बदल कर रख देगा? और क्या अर्शी फिर से कुछ नया प्लान करेगी? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर मैं आ गई हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पे कॉलेज में बहुत सारे दंगे फसाद शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे जो है झनक को बुलाया गया है जहाँ पे प्रिंसिपल के सामने और यहाँ पे सीएम के घर पे है। तो क्या यहाँ पे अर्शी के चाल जो है वो कामयाब हो जाएगी? क्या यहाँ पे जो है झनक को यहाँ से कॉलेज से निकाल दिया जाएगा? तो दोस्तों यहीं पे देखने को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है, जहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे जो है उसमें झनक की स्टोरी का जो पावरफुल ट्विस्ट है, जहाँ पे अदिति की बातों को ऋषि सुन लेता है, जो कि अर्शी और अनिरुद्ध ने प्रिंसिपल को रिश्वत देकर झनक को कॉलेज से निकलवाने की जो प्लानिंग कर रहे थे, और जहाँ पे अदिति जो है ये सारी बातें यहाँ पे ऋषि की माँ से बोल रहा था, तो यहाँ पे ऋषि जो है वो सारी बातें सुन लेता है। तो दोस्तों सीरियल झनक के जो यहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। इस बार कहानी ने वो मोड़ लिया है जिसकी किसी ने जो है कल्पना भी नहीं की थी। अब प्रोमो की शुरुआत होगी जहाँ पे अदिति और ऋषि की माँ के बीच बातों से, जहाँ अदिति गलती से सारी बातें कह देती है। अर्शी और अनिरुद्ध जो है यहाँ पे जो उन्होंने प्रिंसिपल को जो पैसे दिए ताकि झनक को कॉलेज से निकाल दिया जाए, और वो चाहती थी कि ये बात छुपी रहे, लेकिन तभी जहाँ पे पीछे से ऋषि आ जाएगा और ये बात उसे नहीं पता है कि ऋषि पीछे खड़ा है। अब यहाँ पे सारी बातें यहाँ पे ऋषि सुन लेता है। ऋषि के चेहरे पे शौक जो है साफ दिखता है, उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों झलकते हैं। वो समझ नहीं पाता है कि झनक के खिलाफ जो कुछ भी हुआ है क्या वो कोई गलती नहीं थी बल्कि एक साजिश थी, उसके जो कि उसके अपने आई बाबा ने की है, उसके अपने घर वालों ने की है। और यहीं पे तो आता है वो स्कैन जिसके सबसे दिल हिला कर रख दिया गया है, जहाँ पे ऋषि गुस्से में झनक की तरफ देखता है और कहता है मैं चाहता हूँ हमारा रिश्ता स्ट्रांग रहे, लेकिन किसी का नुकसान करके नहीं। और ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं, ऋषि के अंदर की तूफान की आवाज थी। ऋषि अब सच्चाई जान चुका है और यहाँ पे इनमें प्रिंसिपल के सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा मैं देखता हूँ कैसे कोई अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। अब कैसे कोई भाई यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे जो है दोनों को जो है खुलकर मैदान में उतर गया है कि यहाँ पे वो जो है झनक का ही साथ देगा, यानी कि अब ऋषि खुलकर झनक का साथ देगा, भले ही उसके अपने परिवार के उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। यहाँ पे अदिति की गलती से जो यहाँ पे सच का खुलासा हुआ है, तो यहाँ पे जो ऋषि का जो है जहाँ पे शॉकिंग रिएक्शन हुआ है, अर्शी और अनिरुद्ध का बहुत ही बड़ा पर्दाफाश होगा आगे जाकर, जहाँ पे उसने फोन करके झनक को सारी बातें बता दी हैं। तो दोस्तों कुछ सवाल आपसे भी है, क्या ऋषि और अर्शी अनिरुद्ध के खिलाफ जाएगा? क्या वो झनक को सच बताकर उसका साथ देगा, या फिर अर्शी का कोई नया प्लान लेकर आएगा ऋषि को फंसाने के लिए? क्या ये सब बातों से ऋषि निकल पाएगा? तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से बताइए। और आप जहाँ पे देखेंगे झनक को कॉलेज से निकाल दिए जाने की खबर से घर का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाता है, और यह घटना झनक के सपनों और उसके भविष्य पे बहुत ही बड़ा संकट बनने वाली है। परिवार जो है एक मुद्दे को लेकर मतभेद और गलतफहमियां जो पैदा हो गई है। अब झनक का सपोर्ट और विरोधी दोनों ही घर में मौजूद है, जिससे घर में माहौल और भी ज्यादा यहाँ पे कठिन हो गया। अदिति इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, जबकि ऋषि झनक के सपने को लेकर बहुत ही सोचेगा, चिंता करेगा। अब झनक का अस्पताल में यहाँ पे उसको थप्पड़ मारा ऋषि सिंह ने, तो झनक अपने बाबा अनिरुद्ध को जो है जोरदार थप्पड़ मारती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। झनक की हिम्मत और आत्मसम्मान को दिखता है, वो अपने कमजोर लड़की को नहीं रह गई है, बल्कि परिवार में हो रहे अन्याय और झूठ के खिलाफ आवाज उठाती है। यह सीन झनक की वीरता और साहस की मिसाल बनने वाला। ये भी देखना दिलचस्प होगा जब यहाँ पे अनिरुद्ध भी जो है असमंजस में होता है। अनिरुद्ध परिवार का बंटवारा यह कहानी में आगे बढ़ाएगा ट्विस्ट, तो दर्शकों का ध्यान खींचता है ऋषि और झनक के बीच की दूरी, जहाँ पे झनक ऋषि जो है दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, लेकिन परिस्थितियां उनके बीच में जो है दूरी बढ़ा रही है, दोनों के बीच में गलत फहमियां हो रही है और अपने अपने दर्द में डूबे नजर आएंगे। झनक अपने सपनों को पाने
पाने के लिए लड़ने पे मजबूर है, तो ऋषि भी अपने दिल की बात छुपाने लगता है। अब ये सीन जो है कहानी में और भी जो है ड्रामेटिक तर्ज देगा और एपिसोड के अंत झनक घर में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी लड़ाई शुरू कर देगी। वह कमजोर लड़की नहीं बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर जो है एक लड़की बन गई है। अब उसकी जहरजत पूरे एपिसोड को जो है ना यहाँ पे दिखाई देगा। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यहाँ पे आगे भी देखेंगे कहानी में नए ट्विस्ट, पात्रों के बीच रिश्ते और झनक के रुझानपन इस पूरे एपिसोड में बेहद रोमांचक, मनोरंजक और भावपूर्ण बनाते हैं। यह जो है इस राजनीति और सपनों को पाने और उसकी लड़ाई पे केंद्रित है, जो दर्शकों को यहाँ पे बहुत ही जोड़ के रखता है और कहानी को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों कहानी दिलचस्प हो गई है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल को जब पता चलता है कि वो काफी सख्त हो जाता है और कहता है कि वो अपने इतने बच्चे भड़के क्यों हैं। यहाँ पर खुद जो है झनक से बात करने के लिए वो कहेगा और आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कॉलेज के जो टीचर है झनक से कहती है तुम्हें मंत्री जी ने बात करने के लिए बुलाया है। वहीं सभी पे स्टूडेंट इस बात से डर जाएंगे और यहाँ पर वो झनक से कहते हैं कि झनक यह तुम्हारा फैसला था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे एडमिशन के ऊपर कोई खतरा आए। अब यहाँ पर टीचर कहती है झनक हमें डर है कि कहीं तुम्हारे एडमिशन पे कोई बहुत ही बड़ा खतरा ना आ जाए, कहीं तुम्हारा द्वारा उठाए गए इस कदम ने तुम्हारे सपनों को तुमसे दूर न कर दे। अब वही झनक भी काफी ज्यादा डर जाती है। अब उसे भी यही लगता है कहीं उसका एडमिशन रद्द ना हो जाए। तो यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या दोस्तों आप चाहते हैं कि उसका झनक जो है झनक का एडमिशन रद्द हो जाए या फिर जो है ऋषि झनक का साथ देगा उसका एडमिशन के लिए? यहाँ पे झनक इस लड़ाई में जीतेगी और क्या ऋषि फिर से देगा झनक का साथ? तो यहाँ पे अदिति भी गुस्से में कहेगी कि झनक जो है ड्रामा बंद करे। यहाँ पे सखी भी बोल पड़ती है ड्रामा नहीं, हक है उसका, ऋषि उस झनक का पति है, बस यही अपने एडमिशन के लिए यहाँ पे आई है। तो अनिरुद्ध भी गुस्से में कहेगा कि तुम चुप रहो। यहाँ पे दामू भी कहता है सच तो यह झनक की आपकी ही बेटी है और अदिति 5 साल तक सिंबल बोनी में नूतन के साथ रही है। यहाँ पे वो गुस्से में कहेगी इंदुमती बस अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे झनक से कहती है कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें। अब झनक जो है वहाँ पे जो है तंज कसते हुए वहाँ पे देखती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मैं दादा भाई का साइन करने आई हूँ और साइन लेके यहाँ से मैं चुपचाप चली जाऊंगी। यहाँ पे जो है शहरी बाबू साइन कर देंगे तो यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब झनक की आंखों में आंसू आ जाएंगे। यहाँ लेकिन अभी सबसे सारे जो तमाशे के बाद, इस सारे इंटरेस्टिंग मोड के बाद झनक की कहानी में आ जाएगा बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में अब आ गया है यहाँ पे 6 साल का लीप, जहाँ पे देखने को मिलेगा अब ऋषि नहीं रहने वाला है झनक की जिंदगी में। अब ये मोड जो है क्या ये दर्शकों को पसंद आएगा? क्या ये फैंस इस बात को पसंद करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऋषि का यहाँ पर डेथ हो जाएगा। अब यहाँ पे नजर आने वाला है। इसी के साथ अब झनक अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती हुई नजर आती है अपनी बेटी के साथ। तो आने वाला ट्रैक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जहाँ पर देखने को मिलेगा कि झनक घर छोड़कर चली जाने वाली है। वहीं झनक प्रेग्नेंट भी होगी। वह जब घर छोड़ के जाएगी तो जहाँ पर वह झनक अकेली अपने बच्चे को संभालेगी, उसकी परवरिश करती है और उसे अकेले चुनौतियों से भी लड़ना सिखाती है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा 6 साल बाद झनक जब वह अदिति और परिवार वालों से टकराएगी, जब अदिति यहाँ पे सच्चाई बताएगी ऋषि अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो झनक को काफी ज्यादा हैरानी होगी और पूरी तरह से वो दुख होगा। तो उसने तो सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। ऐसे में जहाँ पर झनक अपनी बेटी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है, लेकिन यहाँ पर अदिति को पता चल जाएगा कि झनक ने एक बेटी को जन्म दिया और यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि ऋषि की अपनी बेटी है। तो आने वाला ट्रैक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि घर वालों और अदिति को तो यह लगता है कि ऋषि अब नहीं जिंदा, लेकिन हम आपको बता दें ऋषि सही सलामत होगा और वह बहुत ही जल्द लौट कर आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋषि और झनक फिर से मिलेंगे 6 साल बाद। हम आपको बता दें यहाँ पर ऋषि और झनक के बीच जो भी गलतफहमियां वो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी और यहाँ झनक को जो बेटी है वो इन दोनों को कड़ियों को जोड़ती हुई नजर आने वाली है। पे अदिति को लगने वाला है बहुत ही बड़ा झटका, क्योंकि ऋषि और झनक फिर से एक जो हो जाएंगे। वहीं ऋषि झनक से सच्चाई पूछता है तो ये झनक पर भी सारी सच्चाई को बताती हुई नजर आएगी। वैसे आपकी राय क्या है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के वीडियो को लेकर आपकी जो भी ओपिनियन है, जो भी राय है, तो हमें जो अपने कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स के बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों आज के वीडियो को लोग जो क्या कहना चाहेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।